कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं, और ये थॉट आते कैसे हैं? किसी ने बड़ा ठीक कहा है, जो इंसान नहाता है ना उसके मन में एक न एक थॉट जरूर आता है। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है, ऐसा करके कमा सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ, शौहरत बना सकता हूँ, है ना। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहा कर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है उस विचार की भी। थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते, उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई आइडिया आए तो मेरे दोस्त प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपने फोन वोन को बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालिए। थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें आप उन्हें। हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगा बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर दे। बस उसमें से किसी एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आपको बताता हूं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, भूख में ही आइडिया मार देते हैं, वो है रिस्क से घबरा जाना, रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। हाँ, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है। एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहाँ जाएगा, होगा नहीं होगा, तो रिस्क तो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख सकता है? हा? सेफ कब होता है बच्चा? जब वो घुटनों के बल चलता है ना। घुटनों के बल चलेगा तो कोई रिस्क नहीं है ना, कहीं गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही रिस्क लिया, चलना शुरू किया, अब देखो सीढ़ी से गिरेगा, कहीं ठुड्डी फोड़ लेगा, कहीं सर पर चोट लगवा बैठेगा, तो रिस्क तो है। ठीक ऐसे ही जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूं कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होगी, कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकती। अपना ही एग्जांपल देता हूँ। आई ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन 2001। लोगों ने कहा, शर्मा जी कोई फ्यूचर नहीं है इस प्रोफेशन में, आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लाइफ खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया, आज आपके सामने। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। पर ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होना चाहिए। आंख बंद करके कभी कुछ नहीं। मैक्सिमम आइडियाज की मरने का एक बड़ा कारण बताता हूं। क्या रीजन है जानते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट ना कर पाना। ये सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि ये आइडिया हमें कहां ले जा सकता है, और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हाँ, कई बार हमारे दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया आता है लेकिन फिर हम सोचते हैं इस आइडिया में तो दम ही नहीं, अगर दम होता तो किसी दूसरे को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया, है ना, ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए, उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। कोई कह रहा था कि एडिसन, थॉमस एडिसन जो बल्ब बना रहे हैं ना, ये फिजूल का काम है, बनेगा ही नहीं। बन भी गया, इसका बाजार ही नहीं, खरीदेगा कौन? इसके बावजूद एडिसन लगे रहे और बल्ब बना दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में यकीन है।
कि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का नक्शा बदल दे। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूर तक सोचना। ऐसा ही ग्राहम बेल के साथ, वो टेलीफोन बना रहे, लोगों ने कहा इस मशीन का बाजार ही नहीं है, लेकिन ग्राहम बेल फ्यूचर देख भी चुके थे, फ्यूचर में घूम के भी आ चुके थे कि उनका ये आइडिया पूरी दुनिया को हिला देगा। याद रखें, एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देता है क्योंकि जो देखने वाला है ना, वो उस आइडिया का भविष्य देख ही नहीं। कॉन्फिडेंस का ना होना चौथा सबसे बड़ा बीमारी, हाँ, जिससे आइडिया आकार नहीं ले पाते। सोचो आपके पास एक आइडिया आया, हाँ, कि ये करता हूं यार लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना, रिस्क लेने की ताकत भी पैदा हुई, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख ली, एक्साइटमेंट से उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज आती है, क्या तू ये कर पाएगा? लगता तो नहीं है। हाँ? दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना बुद्धि है, ना रिसोर्सेज, कैसे करेगा बे? और आपका लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार वही दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता। साथियों, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको इस वीडियो में बता दूं। ये सोचना ही नहीं है काम आसान है कि मुझे, सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। एक काम करना है, क्या? बस कर डालो। क्या? बस कर डालो। नाइकी कंपनी का एक स्लोगन, नाइकी जूता बनाती है ना, एक स्लोगन है, क्या? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। क्या नहीं है उसके बारे में कभी मत। अगर आइडियाज पावरफुल है ना, तो चीजें खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगी। फ्रैंक के मन में गुडिया टायर कंपनी खोलने का आइडिया आया तो पैसे कहां थे? अपने बहनोई से बाबूजी ने $3500 उधार लेकर काम शुरू किया और देखो, साइकिल के टायर से शुरू हुई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई।